हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आगे का प्रोसेस शुरू हो रहा है जनेऊ का। तो जो आचार्य जी के साथ ही लेडीज़ थी, मुझे नहीं पता है उनकी पत्नी थी या फिर कोई कार्यकर्ता थी, तो उन्होंने बच्चों के हाथों में कलावा बांधा है। मणि को बंध चुका है और अब ये कलावा हनी को बांधा जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो जैसे बताते जा रहे थे आचार्य जी, वैसे ही ये सारा प्रोसेस करती जा रही थी। तो देखकर अच्छा लग रहा था कि लेडीज़ को भी संस्थाओं में इतना आदर और मान सम्मान दिया जाता है। अब ये वहाँ पर जो मंदिर था आश्रम में, वहाँ पर भगवान की फ़ोटो थी, तो बच्चों को वहाँ पर रोली लगाने के लिए बोला था। तो हनी जितनी भी वहाँ पर फ़ोटो थी और उसमें जितने भी भगवान की फ़ोटो में, सब में वो रोली लगा रहा है, सारे ही भगवान को। अब ये मणि है, वो पहले फूल से पानी भगवान के ऊपर से छिड़का जाता है, उसके बाद में फिर रोली लगाई जाती है। तो वही दोनों बच्चे प्रोसेस कर रहे थे। अभी इनकी शर्ट ये चेंज नहीं हुई है, ये बाद में चेंज होंगी। अभी सारा का सारा ये जो भी प्रोसीजर है वो धोती पहनाने के बाद किया जा रहा है। अब ये मणि ने भी सब भगवान को रोली लगा दी। ये कुछ सामान देख रही है बच्चों को देने के लिए, तो वो बच्चों के हाथ में दिया जा रहा है। फूल हैं, शायद फूल दे रही हैं ये बच्चों को भगवान पे चढ़ाने के लिए। अब ये कुछ भूल गई थी, तो ये जल्दी से गई और वहाँ से लेकर के आ गई फूल, शायद कम पड़ गए थे। तो ये फूल ले आई। अब इन्होंने ये भी बच्चों को दे दिए और बस बच्चे चढ़ा रहे हैं भगवान के ऊपर। अब ये रोली लगा रहे हैं। काफ़ी दिन बाद ब्लॉग को वॉइस ओवर करो ना, तो फिर थोड़ा सा ध्यान से निकल जाता है कि बच्चे कब क्या करें। अब ये बच्चे रोली लगा रहे हैं, पहले फूल से पानी छिड़का, अब ये रोली लगा दी। अब हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर दिए रखे गए थे, अब ये दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। तो पहले मणि ने धूप बत्ती को प्रज्वलित किया। धूप बत्ती जलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। उसके बाद में बच्चे फिर धूप बत्ती को जला के वहाँ से आ गए। दिए अभी नहीं प्रज्वलित किए हैं। अब फिर से इन लोगों ने हाथ में रोली ली और जो जो जैसा जैसा बताते जा रहे थे आचार्य जी, तो उनके साथ में जो कार्यकर्ता थी वो वैसे ही करती जा रही थी और उनके अकॉर्डिंग दोनों बच्चे काम करते जा रहे थे। और जो भी ये काम हो रहा था, इसमें तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे सारे के सारे मंत्रोच्चारण हो रहे थे जो स्टेज पर आचार्य जी बैठे हुए थे। अब इनकी प्लेट में रोली से स्वास्तिक बनाया गया था और उसके ऊपर चावल और फूल रखे गए थे। ये आचार्य जी थे जो लगातार बिना रुके केवल और केवल मंत्रोच्चारण ही कर रहे थे और माइक से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तो पूरे हॉल में इतना अच्छा एकदम समा बंधा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि यज्ञोपवीत तो है एक यज्ञ, लेकिन एक यज्ञ होता है ना संसार में रह करके व्यक्ति करता है, और एक यज्ञ होता है जिसमें एक आत्म अनुभूति होती है। तो एकदम वैसी ही अनुभूति हो रही थी। अब पंडित जी ने वहाँ पर, आचार्य जी ने वो सारा काम करा दिया। अब यहाँ पे जितने भी दिए हैं उन्हें प्रज्वलित करना है हमारे साथ आए हुए सारे ही लोगों को। तो ये दिया मैंने प्रज्वलित किया। अब ये करेंगी मेरी ननद, तो वो प्रज्वलित कर रही है दिया। अब ये मेरे देवर हैं, तो ये प्रज्वलित करेंगे दिया। अब ये बच्चों के पापा हैं, तो ये प्रज्वलित करेंगे दिया। बता रही हैं वो कि ऐसे करो, क्योंकि ये लोग कभी पूजा पाठ करते तो हैं नहीं, तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा करने में परेशानी होती है। अब ये हैं बच्चों के बाबा, तो अब ये भी दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। ये है पुष्पा दीदी, अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। तो इन्होंने भी दिया प्रज्वलित कर दिया। ये है मेरी ननद की बेटी,
तो इसने भी दिया प्रज्वलित कर दिया लास्ट में। अब सारे दिए प्रज्वलित हो चुके हैं। उसके बाद हम सब वापस आकर के अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और इसके बाद कुछ मंत्रोच्चारण हो रहे थे। तो जिसको श्रद्धा थी वो हाथ जोड़ के साथ में रिपीट कर रहा था और सब सुन तो सभी श्रद्धा में बैठ के रहे थे। फिर बच्चों के ऊपर वो जो टी शर्ट पहने हुए थे वो उतरवा दी गई थी और उसके बाद में बच्चों के ऊपर ये भगवान के नाम की चुनरी पहना दी गई थी और वो जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे वो बच्चों को भी रिपीट करने थे। तो वो मंत्रोच्चारण बच्चे भी रिपीट कर रहे थे और जो साथ में आए थे जिसका भाव था वो सब भी रिपीट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम अनुभव नहीं, अनुभूति हो रही थी एक बहुत ही अच्छी सी। अब बच्चों को कलावा दिया गया था, तो वो कलावा दोनों ही बच्चों को अपनी कमर में बांधना था। तो इसको इन्हें खुद ही बांधना था, इसमें कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोनों बच्चों ने अपनी कमर में बांध लिया कलावा। मणि की चुन्नी गिर गई। अब इन लोगों को आदत नहीं है ना लड़के हैं, तो पुष्पा दीदी ने इसको चुनरी हेल्प कर दी उड़ाने में। हनी अभी बांध रहा था। अब ये जनेऊ का प्रोसीजर शुरू हो गया है। तो जनेऊ के शॉर्ट्स मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब ये 5 लोगों को यहाँ पर आना था जो जनेऊ बच्चों को पहनाए और वही पहना सकते हैं जो जनेऊ पहनते हों। तो मेरे हस्बैंड पहनते नहीं जनेऊ, इसलिए वो नहीं आए, तो जो पहनते थे वो आ गए। अब इसके बाद में मंत्रोच्चारण के साथ ये प्रक्रिया थी जो बच्चों को करनी थी और ये बच्चे कर रहे थे। लास्ट का प्रोसीजर है भीख देने का। तो बस मैं भीख दे रही थी सबसे पहले बड़े बेटे को, और वो तो हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, उसकी आदत है, तो वो कुछ बोल रहा था। अब मैंने ये भीख दे दी अपने बड़े बेटे को। पहली भीख माँ देती है, भीख ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पहली भीख ही माँ देती है, तो वही मैं दे रही हूँ। इसमें था चने की दाल और चावल, बताशे और कुछ पैसे। अब ये मैं दे रही हूँ हनी को। उसको मैं क्या भीख दूँ, उसने तो सच में मेरी लाइफ में उसने ही मुझे सब दिया है। आज जो भी मेरी लाइफ है उसी की देन है, तो थोड़ा भावुक हो जाती हूँ मैं। अब ये पुष्पा दीदी हैं, पुष्पा दीदी भीख दे रही हैं बच्चों को। जब हम ब्लॉग शूट करते हैं ना तो हमें इतना ध्यान नहीं रहता, जब मैं ब्लॉग बाद में एडिट कर रही तब मैंने देखा कि पुष्पा दीदी ने भी ये सब किया। और वैसे तो मैं कहती हूँ कि सब आशीर्वाद ही दीजिए, है ना, आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अब ये मेरी ननद है, अब ये मेरी ननद भी डाल रही है अभी। मेरी और मेरी ननद की बॉन्डिंग सच में बहुत अच्छी है। हम लोग ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और मेरी ननद ने मेरी बहुत हेल्प करवाई बाद में किचन के काम में भी, और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। अब ये हनी को भीख दे रही हैं। अब ये जनेऊ समाप्ति की ओर जा रहा है। अब हमारा प्रोग्राम इसके बाद में एंड हो जाएगा। और एंड क्या, बिगनिंग है, अब एंड होकर बिगनिंग होती है। तो आप सब मेरे बच्चों का आशीर्वाद दीजिएगा। हमारा प्रोग्राम भगवान ने बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक निपटा दिया। अब ये बारी थी घर के और लोगों के भीख देने की, तो इनके पापा ने भीख दी। फिर ये इनके बच्चों के चाचा हैं, तो बच्चों के चाचा ने भीख दी। उसके बाद में बच्चों के बाबा की बारी है, तो बच्चों के बाबा भीख देंगे। अब ये सब जगह मांग ही रहे हैं। बच्चों ने यहाँ बहुत बाबा की खिंचाई की, मणि ने बहुत की कि बाबा बहुत कंजूस हैं, इन्होंने भीखी में केवल 10-10 रुपए दिए। अब इसके बाद में बच्चों के गले में डाल दी गई माला, तो दोनों बच्चों ने पहन ली माला। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सब ने ये ब्लॉग देखा और आप सब मेरा सपोर्ट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।